बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के तमाम दावों के बावजूद जमीनी स्तर पर स्थिति बदतर बनी हुई है। उत्क्रमित उच्च विद्यालय कानन में पूर्व और वर्तमान प्राचार्य पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। स्कूल की व्यवस्था लगभग राम भरोसे चल रही है और इसमें छात्रों की शिक्षा से लेकर बुनियादी सुविधाओं तक का अभाव स्पष्ट नजर आ रहा है। शिक्षा व्यवस्था में 0% सुधार। कानन उत्क्रमित उच्च विद्यालय में शिक्षा का स्तर बेहद खराब है। स्कूल के बुनियादी ढांचे की बात करें तो क्लासरूम, पंखे, कुर्सियां, खिड़कियां, दीवारें और यहां तक कि स्कूल गेट और किचन रूम भी ठीक स्थिति में नहीं है। छात्रों के बैठने के लिए कुर्सियों की भी कमी है और यहां तक कि किताबें और प्रश्न पत्र चोरी होने की घटनाएं भी सामने आई हैं। विद्यालय के शिक्षकों की संख्या बेहद कम है। 12वीं कक्षा तक के विद्यालय में मात्र 5 शिक्षक हैं। इसके अलावा रात में नाइट गार्ड की मौजूदगी के बावजूद स्कूल की संपत्ति चोरी हो रही है। इस पर विद्यालय के अध्यक्ष और सचिव ने गंभीर सवाल उठाए हैं और इस मामले में डीएम, शिक्षा पदाधिकारी और मुख्यमंत्री तक शिकायत दर्ज कराई गई है। रसोइयों पर घूस के आरोप। स्कूल की रसोइयों ने भी चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि पूर्व प्रभारी प्रमीला कुमारी ने उनसे घूस लेकर रसोइया पद पर नियुक्त किया था। प्रमीला कुमारी ने एक मीडिया चैनल के सामने खुलासा किया कि ऊपर के पदाधिकारियों को पैसे देने पड़ते हैं और जिनका काम नहीं हुआ उन्हें पैसा लौटा दिया गया। यह सवाल उठता है कि आखिर यह घूस कहां तक पहुंच रही है और किस वरीय अधिकारी के पास जाकर यह घोटाला अंजाम दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग और प्रशासन से इस मामले की जांच की मांग की गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मिड डे मील में भारी अनियमितताएं। मिड डे मील में भी गड़बड़ियां सामने आई है। विद्यालय के प्राचार्य सत्येंद्र कुमार सिंह पर आरोप है कि वे बच्चों को मेन्यू के अनुसार सामग्री नहीं देते और सीमित मात्रा में सब्जी और चावल परोसते हैं। भोजन की गुणवत्ता में कटौती की जा रही है और बड़ी संख्या में बच्चों को भोजन नहीं मिल पा रहा है। इस मिड डे मील योजना में भ्रष्टाचार को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। स्कूल के अध्यक्ष संजय यादव ने इस मुद्दे को लेकर जिलाधिकारी को आवेदन दिया है। जब पत्रकार विद्यालय पहुंचे तो उन्होंने पूर्व प्राचार्य प्रमीला कुमारी और वर्तमान प्राचार्य के बीच तीखी बहस होते हुए देखी। भ्रष्टाचार के बीच छात्रों का भविष्य खतरे में। विद्यालय के अंदर भ्रष्टाचार और आपसी वर्चस्व की लड़ाई ने छात्रों के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिक्षा के इस मंदिर में चल रही इन अनियमितताओं का सीधा असर छात्रों की शिक्षा पर भी पड़ रहा है। यह देखना होगा कि शिक्षा विभाग इस मामले में क्या कदम उठाता है। क्या दोषी प्राचार्यों पर कार्रवाई होगी? क्या फिर विभाग इन भ्रष्टाचारियों को बचाकर अपनी पीठ थपथपाएगा? इस रिपोर्ट ने कानन उत्क्रमित उच्च विद्यालय में व्यापक भ्रष्टाचार और शिक्षा व्यवस्था की खस्ता हालत को उजागर किया है। सवाल यह है कि कब तक बिहार की शिक्षा व्यवस्था इसी तरह ढुलमुल स्थिति में रहेगी और इसे सुधारने की जिम्मेदारी कौन लेगा? सत्येंद्र कुमार। क्या समस्या होगी आपके स्कूल का? समस्या हमारे से पहले प्रमीला कुमारी यहाँ थी प्रभारी। हम ही 5 साल पूर्व दे दिए थे। पत्नी का मन दब गया था लीवर में, इसके लिए हम दे दिए थे। 5 साल उन्होंने चलाए। फिर उनको नवंबर में उनको हटाने का बीओ साहब के पास एक लेटर आया। हम लोग को भी जानकारी मिली। फिर बीओ साहब के द्वारा श्री ब्रज किशोर जी को बना दिया गया प्रभारी, जबकि वरीय शिक्षक को बनाना था बीओ साहब के लेटर से, जिला शिक्षा पदाधिकारी के महोदय के लेटर से। लेकिन फिर ब्रज किशोर जी यहाँ कुछ दिन। हमारा सवाल कि वर्तमान में क्या समस्या है? ये वर्तमान में समस्या मेरा है कि आए दिन यहाँ जो रात्रि प्रहरी है वो नज़र नहीं आता है। एक बार हम 45,000 पेमेंट किए हैं, आज से 3-4 महीना पहले। नज़र नहीं आता है। यानी आपका कहने का मतलब नाइट गार्ड? नाइट गार्ड। क्या नाम है उसका? नाइट गार्ड प्रदीप कुमार यादव। और यहाँ छोटा छोटा चीज़, कभी चापाकल में गिट्टी दे देना, ताले में लकड़ी दे देना, या मध्याह्न भोजन के कमरा में नीचे से गिट्टी बालू दे देना, किवाड़ी तोड़ देना, खिड़की तोड़ देना। ये छोटा छोटा समस्या था। बेंच डेस्क तोड़ देना। और आज भी तत्काल घटना है कि खिड़की का कुंडी तोड़ करके और धक्का दे करके और इसको खोल लिया कोई कांटी उटी से, और खोल करके इस पर जो रखा हुआ था बच्चे को बांटने के लिए संडे को लाए थे। और उसके बाद स्कूल खुला तो परीक्षा ही शुरू था।
60% ही दिया गया है, इसलिए सभी बच्चे को तो मिलेगा नहीं। अभी परीक्षा में सब आ रहे हैं तो बच्चे। आपके स्कूल से कुछ गायब भी हुआ है क्या? हाँ, वही तो गायब हुआ, ये देख नहीं रहे हैं सब कॉपी, ये सब कॉपी किताब गायब हुआ है। हाँ, कॉपी किताब किनके द्वारा गायब हुआ? कुछ रात में गायब हुआ है ना। सुबह हम लोग खोले इसको तो देखते हैं कि किबाड़ी सटा हुआ है, लेकिन उसको खोलते हैं, देखते हैं कि कुछ ईंट पत्थर का टुकड़ा। आपका कहने का मतलब चोरी कर ली गई? हाँ, रात में चोरी कर ली रात गई में। है। अभी कितना बज रहा है लगभग? अभी तो 3:10 हो रहा है। 3:10 हुआ। तो आपने क्या आवेदन दिया है थाना में या बीओ साहब या डीओ साहब को? हम बीओ साहब को फोन किए सबसे पहले 9:00 में अध्यक्ष को सूचना दिए। उसके बाद हम मतलब कि सचिव महोदय को दिए और उनको भी बुलाए यहाँ। वो भी हमारे मोबाइल में वो भी कहे आएंगे, संजय जी तो उठाए ही नहीं। बीओ साहब पहुंचे थे स्कूल? बीओ साहब बोले कि हम जा रहे हैं जमुई मीटिंग में और आप FIR करके हमको भी एक कॉपी दीजिए। तो FIR कीजिए। FIR किए आप थाने में? FIR हम विद्यालय संचालन कर रहे थे, परीक्षा भी चल रहा था, मतलब 9, 10, 11, 12 का परीक्षा उधर संचालन करना था, इधर मिडिल स्कूल का संचालन करना था, मध्याह्न भोजन खिलाना था, चापाकल का भी हैंडल तोड़ दिया था, तो उसको हम नया खरीद करके अभी लाए। सत्येंद्र जी के टीचर से नया खरीद करके हैंडल लाए। यहाँ का छात्रों का कहना है कि आप अंडा नहीं देते हैं और बहुत फ्री क्लास तक ही खाना खिलाते हैं। सुनिए, 4-8 कहाँ गया? देखिए सर, हम जितना दिन खाना खिलाए हैं सब नोट के ऐप से सब हम टाइम पर लेते हैं। अब बच्चे का वीडियो भी है। कुछ बच्चे बोलते होंगे अंडा सावन महीना में अंडा नहीं दिया गया। अभी तो सावन महीना नहीं है। नहीं तो अभी भी पर्व त्योहार जिस दिन पड़ जाता है, क्या वो शुक्र का है, तो केला, सेब, मौसमी, संतरा। बच्चे तो वो भी नहीं बोल रहे हैं। बच्चे नहीं का बोल कहना रहे है हैं, कि लेकिन सबका प्रूफ है मेरे पास, सबका प्रूफ है, सबका वीडियो है नोट के ऐप से। यदि आप बोल रहे हैं ऐप पे डाउनलोडिंग करते हैं, तो बच्चे जो बोल रहे हैं आप पे आरोप लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कुछ बच्चे को नहीं मिलता होगा, उस दिन नहीं आते होंगे। कुछ बच्चे नहीं, पूरे क्लास के बच्चे का आरोप है। अतः पूरे क्लास का बच्चे का हम नोट के ऐप से जो फोटो दिखला देंगे तो इसका मतलब कि आपका स्कूल आप बच्चे को झूठा ज्ञान देते, जो झूठे बोल रहे हैं पत्रकार के सामने। नहीं, हम एक बात भी झूठा हम नहीं बोल रहे हैं। आप पर बहुत सारा आरोप है। बहुत आरोप है। सर एक सवाल है पहले। हाँ बोलिए। आपके स्कूल में महिला विद्यार्थी है और महिला शिक्षक भी है और जेंट्स भी है, लेकिन शौचालय नहीं है, इस विषय में क्या कुछ? हाँ, शौचालय जो पूर्व से बनाया हुआ 3 शौचालय है जो पुराना है, उसी में यूज हो रहा है। और हमारे भूतपूर्व जो प्रभारी प्रधानाध्यापिका थी श्रीमती प्रमिला कुमारी जी, वो 2 बार पैखाना का मतलब राशि लिए, एक 4-5 साल पहले और एक 1.5 साल पहले, माने हमसे पूर्व। दोनों अधूरा पड़ा हुआ है। दोनों वो तो मध्याह्न भोजन में एडजस्ट हो गया। मध्याह्न भोजन में नहीं एडजस्ट होता है। आपने उसकी राशि नहीं दिया उन्हें। क्या बोले? ये आरोप, उनका जो राशि था, हाँ, उनका राशि आपने नहीं दिया। उनसे हम जो देने वाले बातचीत कौन होते हैं? मध्याह्न भोजन की राशि हमको नहीं मिलता है। सिस्टम तो सुनिए, आपने प्रभारी पद उनसे लिया ना? उनसे नहीं लिया, हम डीओ साहब हमको दिए। अच्छा, तो उनके जगह पर आप उनको नहीं बने? हाँ, उनके जगह पर हम बने। तो उनकी कैसे? राशि आपको खर्च करनी थी। उनकी राशि, हमको राशि नहीं मिलता है। हम सामान वेंडर के पास से हम लोग सामान लेते हैं, मतलब नमक से लेकर के सब्जी तक, फल फलेरी सब वही उपलब्ध कराता है। और जो राशि आता है वो वेंडर के पास चला जाता है, हम लोग को पैसा नहीं मिलता है। क्या स्कूल में सिर्फ सब्जी भात खिलाने का? नहीं, सब्जी नहीं, मेनू के अनुसार हम पर डे खिलाते हैं, पर हम मेनू के अनुसार खिलाते हैं सर। आज लेकिन हरा सब्जी देहात। आज का क्या मेनू है? आज का है हरा सब्जी, चावल, दाल। और तो आज क्या खिलाया गया? आज देखिए, हरा सब्जी भी बच्चे को खिलाते हैं, लेकिन आज क्या खिलाया गया? आज हरा सब्जी हम इसमें व्यस्त हो गए चोरी के कारण, इसलिए अब मेरे पास साधन नहीं था। हमारे भी साइकिल का भोलपिन दोनों खोल दिया गया है, देख लीजिए बगल में। आए दिन मोटरसाइकिल का मतलब खराब कर दिया जाता है, लेकिन तो हम सब्जी नहीं, यहाँ गांव में सब्जी नहीं मिल रहा था, जिसके कारण हम दाल भात चोखा हमने खिलाया है। आज जो खाना बना है, जानकारी मिली बच्चों के द्वारा कि 5-6 क्लास के बच्चों को खाना नहीं मिला है, ऐसा क्यों हुआ?
अब लेट से खाना बनेगा तो बच्चा भूखा कितना देर रहेगा। तो 1, 2, 3 वर्ग के बच्चे को खाना मिला, लेकिन 5-6 क्लास के वर्ग के बच्चे को खाना नहीं सब मिला। चला जाता है, किसी को पसंद नहीं पड़ता है, वो बच्चा ही बताएगा इसके बारे में। सर तो पसंद क्यों नहीं पड़ता है? अब ये हम क्या बोले, बच्चे से ही पूछ लीजिए सर। खाना में क्या क्या बनता है प्रतिदिन? खाना में वही आलू का झोल बनता है, हाँ। चावल बनता है प्रतिदिन ऐसा ही चल रहा है। और कुछ नया? कभी कल 2-4 किलो ननुआ हुआ, कद्दू हुआ, वही उसी में डाला जाता है। बच्चे लोग तो करे कि आज तक हम लोगों ने दर्शन भी नहीं किया हरी सब्जी क्या होती है। मतलब कि वो आलू के झोल में ऐसा घोट जाता है ना, वो 2-3 किलो रहता है, वो दिखने वाला है नहीं। एक शिकायत और मिली है, जो यहाँ के स्थानीय रसोइया लोग हैं, उन्होंने कहा कि पैसा लेकर के उनको नौकरी दिलाने की बात आपने कही थी, कहाँ तक सच्चाई है? नहीं, ये सब गलत बात है, ऐसा तो अफवाह बहुत कुछ उड़ता है। उन्होंने कहा कि मैंने उनका 6,000 रुपया मुझसे मांगा गया, मैंने दिया, फिर 4,000 रुपया मुझे वापस मिला। वो सब गलत बात है। 4,000 वापस कर दिए थे ना, इतने बहुत है। हाँ, वो देखिए, मतलब आपने लेके वापस कर दिया? हाँ, नहीं वो हुआ नहीं वापस कर जैसे दिया पैसा? हाँ देखिए, हर चीज में तो खर्चा लगता ही है। हाँ, ये आप लोग भी जान रहे हैं। एकदम सही बात बोल अब हम कहीं जाएंगे तो अगला भी तो मांगता है। हाँ, सही बात है। क्या 6,000 देने पर उसकी काम हो सकता है? नहीं, काम नहीं हो सकता हम नहीं जानते। 2 खिचड़ी वाली के बहाली था, जिसमें हम दोनों को रजिस्टर बनवाए थे, और इसमें पैसा कोई कहीं कुछ नहीं दिया गया है, और जो भी हुआ था थोड़ा बहुत खर्चा लिया गया था, फिर उसको लौटाया गया है, हुआ ही नहीं। अब क्या है नहीं हुआ, क्या बात है, वो तो अच्छा लौटा दिए ना, हम हट गए। हाँ। 1 साल से पेमेंट रुका हुआ है लोग का, रसोई लोग का। इसका ज्वाइनिंग नहीं हुआ तो पेमेंट होगा कहाँ से? बलजबरी कर रही है, इसका ज्वाइनिंग नहीं हुआ। तो यहाँ पर कितने अस्थायी हैं? स्थायी 2 ही है। बच्चे सबको सप्ताह में अंडा कितना दिन मिलता है? इधर अंडा तो नहीं दे रहे हैं सर, फल दे रहे हैं सर। फल दे रहे, अंडा क्यों नहीं दे रहे हैं? अंडा वो परभारी देंगे सर, हमको दे रहे तभी खाएंगे सर। वो कह रहे हैं सर कि गर्मी है इसीलिए अंडा दे रहे हैं। कह रहे हैं, प्रभारी सर कह रहे हैं। उषा देवी कितने दिनों से काम कर रही है इस स्कूल में? 7 साल हो गया सर। पेमेंट कितना दिन से रुका हुआ है? पेमेंट तो बहुत दिन से रुका हुआ था, मगर से पति डेट हो गया ना, तब यहाँ नाम लिखा है, तो यहाँ भी पैसा लिया सर हमरो से। आपसे पैसा लिया गया? कितना पैसा? भी पैसा लिया, 6,000 रुपया दिए, और किसी फिर 1 साल के अथी पैसा काटा है। किसको दिए थे 6,000? 6,000 दीदी लिए थे। क्या नाम था दीदी का? परमिला देवी, जो कि हेड यहाँ पर थी। हाँ, बोला कि देने पड़ेगा, तो हम जानते हैं सबसे मांग के अथी करके दिए सर। अब पेमेंट कितने दिन से रुका हुआ आपका? 1 साल के हमरा भी रुकल है। रेणु देवी। क्या समस्या है? क्या बोल रहे थे पैसा के बारे में? पैसा के बारे में 6,000 मांगल का सर, परमिला मैडम। परमिला मैडम, हाँ। इसके पहले? हाँ, इसके पहले तो 6,000 में हमने 4,000 कर्जा लेके सूद पर से दे लिया सर। देखो अगर उन्हें साल भर के बाद में जब ना हमारे पैसा मिले लगा, तो हम कहिए कि हमरा दे दो, हमरा ने काम करना है, दे दो हमारे पैसे। तब फिर वो 4,000 दल को लौटे मतलब 2,000 फिर नहीं दी ना, 4,000 दिलिया, 2,000 नहीं दिलिया। तब फिर घुराए दिल को, तब फिर ओकर बाद में इस सर के बोले लगे गमेंडी वाला, तक कहते तो कर तो कहा लगा देता था काम, नहीं छोड़ा काम, साल भर कर मंगनी चाहिए तब। अब पेमेंट कितना था इसमें? तब 1,600 डाले सर। कौन सा क्लास में पढ़ते हो? 7 क्लास में पढ़ते हो। तो आज भोजन में क्या क्या मिला खाने को? खाली मिलता है सब्जी भात, रोज ये मिलता है, एक आदमी मिलता है दाल भात। ये कौन सा क्लास में पढ़ते हो? कहाँ घर है? कहाँ? इस स्कूल में क्या समस्या है? पंखा नहीं है। टॉयलेट है आप लोग के लिए? नहीं। शिक्षक टाइम पे आते हैं? खाना मिलता है? हम नहीं खाते हैं। नहीं खाते हैं, मतलब आपको पूछा जाता है हर रोज खाना के लिए? खाना में मेनू क्या क्या है नहीं मालूम है? अंडा मिलता है? नहीं। अंडा कभी नहीं, फल मिलता है। दाल व चोखा। दाल भात चोखा। आज कौन दिन है? हाँ, सोमवार। रोज क्या मिलता है खाने के लिए? रोज सब्जी भात मिलता है, खिचड़ी चोखा भी मिल जाता है शनिवार को। चिंटू, क्या क्या परेशानी हो रही है स्कूल में? क्लास में 3 दिन से झाड़ू नहीं लग रहा है सर। और हम लोग को दिक्कत होता है सर, पंखा ना है, सर्दी या परीक्षा दे कभी आ रहे हैं एग्जाम दे। खाने पीने की कैसी व्यवस्था है? खाने पीने का सर ठीक है, खाना मिलता है। हाँ। तुम बताओ। खाने पीने में पानी मिला देता है सर, तरकारी में। तरकारी में पानी मिला देता है? कौन मिलाता है? खाना बनाने वाला मिला देता है। कैसा लगता है खाना खाने में? खराब लगता है सर। फिर भी खाना पड़ता है मजबूरी में? हाँ सर। झाझा से ब्रह्मदेव यादव की रिपोर्ट।